नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और चीन के बीच 2025 में पुनः रिश्ते जो सामान्य हो रहे हैं, जिसे भारत और चीन की नई दोस्ती कहा जा रहा है, उसके बारे में जानेंगे। साथ में भारत, चीन और रूस का एक पुराना संगठन RIC 2025 में पुनः स्थापित होगा या फिर से बहाल किया जाएगा, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो को जानने के लिए आपको मुख्य रूप से 4 बिंदुओं को समझना जरूरी है। 4 बिंदु कौन कौन से हैं? भारत और चीन की नई दोस्ती क्या है, इसके बारे में बताएंगे। RIC क्या है, इसके बारे में बताएंगे। रूस, भारत और चीन साथ आएंगे, इसका वैश्विक कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। साथ में भारत के सामने मुख्य चुनौतियां कौन सी हैं। अगर भारत चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाता है तो चुनौतियां कौन सी हैं, भारत रूस और चाइना के साथ जाता है तो चुनौतियां कौन सी हैं। क्योंकि भारत, रूस, चीन साथ में आएंगे तो अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा, अमेरिका बेचैन हो जाएगा। तो इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। PDF फ्री है, इस नंबर पर मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। भारत चीन में नई दोस्ती और भारत रूस चीन के साथ आने से अमेरिका हो रहा है बेचैन। तो देखिए, भारत और चीन की दोस्ती को नई दोस्ती क्यों कहा जा रहा है? नई दोस्ती कहने का कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत और चीन के बीच में तनाव था, रिश्ते बेहतर नहीं थे। तनाव के कारण क्या थे? तो देखिए, 2020 में गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ उसकी वजह से भारत और चीन में तनाव था। 2021 में व्यापार को लेकर जो है तनाव था, इस वजह से भारत के बीच क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो बंद था। शुरुआत होती है 2017 के डोकलाम विवाद से, फिर 2020 में गलवान विवाद और फिर 2019-20 का कोविड-19 जो है वो भारत और चीन के रिश्तों को तनावपूर्ण कर देता है, जिसमें महामारी जो है कोविड की वो स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देती है। लेकिन अब 2025 में जब अमेरिका भारत पर टैरिफ दबाव बना रहा है तो भारत जो है वो चीन के साथ पुनः दोस्ती स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और चीन भी इसमें सहयोग कर रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है भारत और चीन में नई दोस्ती हो रही है। कब हो रही है? 2025 में। दोनों देश कूटनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और सामरिक स्तर पे जो है फिर से जुड़ने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। मतलब कि दोनों देशों की तरफ जो है वो पहल हो रही है कि बेहतर रिश्ते किए जाएं, तनाव को समाप्त किया जाए और बेहतर रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए। और इसी दिशा में कौन से कदम उठाए गए हैं? इसी दिशा में कदम उठाए गए हैं। भारत और चीन ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग कर रहा है, भारत और चीन सीमा व्यापार को पुनः शुरू कर रहा है और कैलाश मानसरोवर जैसी यात्राओं को पुनः आरंभ कर रहा है। साथ में उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता भी भारत और चीन के बीच हो रही है और आगे भी शेड्यूल है, जिसके बारे में आप यहां पर देखिए 2021 के बाद पहली बार भारत ने चीन को डीजल की शिपमेंट भेजी है। यह हुआ है अभी कुछ दिनों पहले 2025 में। 2021 के बाद से डायरेक्ट हम जो है एनर्जी सप्लाई या डीजल और पेट्रोल की सप्लाई चीन को नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने अगस्त 2025 में एक शिपमेंट डीजल का जो मलेशिया जाना था, तो मलेशिया जाना था लेकिन यूरोपीय यूनियन में मलेशिया भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो हमने उसको कहां पे भेज दिया? हमने उसको भेज दिया चाइना। जो भारत और चाइना के बीच ऊर्जा क्षेत्र में नए सहयोग का संकेत दिखाई देता है। यह केवल व्यापार के उद्देश्य से नहीं किया गया है, ऐसा पश्चिमी दबाव के बीच एशिया ऊर्जा नेटवर्क को पुनर्गठित करने के लिए किया गया है। भारत और चीन ने मिलकर बेस्ट देशों को और खासतौर पर अमेरिका को एक मैसेज दिया है कि हम अपनी एनर्जी के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। फिर भारत ने 5 साल पहले बंद हुई नाथुला मार्ग व्यापार से शुरू करने पर वार्ता पुनः शुरू कर दी है भारत और चीन ने। साथ में कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बहाल की गई है और जो सीमा पर भरोसा बहाल करने का संकेत देती है। 5 वर्षों बाद 2025 में फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा की गई, जिसमें चीन ने पूरा सहयोग किया। इससे लगता है कि भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है वहां पे भी भरोसा कायम होगा।
और इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए हाई लेवल डिप्लोमेसी के लिए मीटिंग्स की जा रही हैं। अगले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री वांग यी जो हैं वो नई दिल्ली आने वाले हैं, जहां पर वो एनएसए अजीत डोभाल से मिलेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे। मतलब कि अगस्त महीने में जो है चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर रहेंगे, जहां पर भारत और चीन की उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसमें मुख्य फोकस क्या रहेगा कि भारत और चीन के बीच जो लगभग 3400 किलोमीटर की सीमा है, वहां पर सैनिकों को वापस बुला लिया जाए और सीमा के तनाव को, बॉर्डर टेंशंस को कम किया जाए, जो भारत और चीन की नई दोस्ती का प्रमाण हो सकता है, जिसका लाभ दोनों देशों को मिलेगा। सीमा सुरक्षा के तौर पर भी मिलेगा और आर्थिक रूप से भी मिलेगा। साथ ही अब यहां पर जो है भारत क्या कर रहा है, साथ में एक नए संगठन में भी काम करने का प्रयास कर रहा है। तो भारत, चीन और रूस, कभी पुराना यह संगठन हुआ करता था, इसका इतिहास बताएंगे, जिसे कहा जाता था आर मतलब रूस, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना। रूस भारत चीन का त्रिपक्षीय मंच RIC। इसके इतिहास की बात करें तो ये जो है 1990 के दशक में शुरू हुआ था और इसमें रूस के पूर्व प्रधानमंत्री यावगेनी प्रोमाकोव एक प्रधानमंत्री हुए हैं रूस के। उन्होंने RIC की पहल शुरू की थी 1990 के दशक में, ठीक है। 2002 से लेकर 2020 तक इसकी लगभग 20 प्लस मंत्री स्तरीय बैठकें हुई थी, जिसमें विदेश नीति पर, व्यापार पर और सुरक्षा पर फोकस किया गया था। लेकिन 2020 में गलवान विवाद और कोविड के बाद जो है RIC ने काम करना बंद कर दिया था। RIC की बैठकें बंद हो गई थी। मतलब कि 2002 से 2020 तक तो ये अच्छा चला, लेकिन 2020 में इसका काम ठप हो गया। लेकिन इसको रीस्टार्ट करने की पहल की गई है 2025 में। और इसका उद्देश्य क्या है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना और अमेरिका नेतृत्व वाले एक ध्रुवीय मॉडल को चुनौती देना। अमेरिका अकेले दुनिया नहीं चला सकता, इसके लिए अनेक देशों का सहयोग लिया जाना चाहिए। मल्टीपर्पज वर्ल्ड डिप्लोमेसी होनी चाहिए। इसके लिए RIC का निर्माण जो है 1990 के दशक में किया गया था। 2020 तक उसने काम किया। अब इसको पुनः स्टार्ट करने की पहल शुरू कर दी गई है। रूस और चीन सक्रियता से RIC को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत का रुख भी सकारात्मक है, लेकिन भारत सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है। NSA अजीत डोभाल ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से बात की और साथ में उनके जो हैं सेर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की, जो और पुतिन की भारत की यात्रा लगभग तय की। अब हो क्या रहा है, RIC को स्थापित करने के लिए पुतिन जो है वो भारत आएंगे और कुछ ही मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाएंगे, तो आपस में जो है तीनों देशों के प्रमुख मिलेंगे और इस IRC को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। फिर मंत्री स्तरीय बैठक होगी और फिर कोशिश की जाएगी साथ में मिलकर काम किया जाए। अगर RIC क्या है, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना बनता है, तो इसका फायदा क्या है, देखिए इसका फायदा है भारत, रूस, चीन साथ आएंगे। इससे नई वैश्विक धुरी, एक नया संगठन बनेगा, एक नई स्थिति बनेगी, जो पहले भी बन चुकी है, तो मतलब काम करने का अनुभव भी है। क्योंकि जनसंख्या, भूभाग और GDP और सैन्य क्षमता के मामले में तीनों देश जो हैं वो शीर्ष श्रेणी की ताकतें रखते हैं और संयुक्त रूप से पश्चिमी वर्चस्व को संतुलित कर सकती हैं। मतलब कि यूरोप और अमेरिका को बैलेंस करने के लिए ये तीनों देश एक साथ एक नया एक्सेस बना सकते हैं, एक नई धुरी बना सकते हैं, एक नया संगठन बना सकते हैं। साथ में पश्चिमी प्रभुत्व वाले जो संयुक्त राष्ट्र हैं, ठीक है, ब्रिक्स है, SCO है, रुख को लेकर वैश्विक एजेंडे में अपने पक्ष को मोड़ सकते हैं। मतलब कि अगर वेस्ट के जो यूरोप और अमेरिका अगर अपना चलाने की कोशिश करते हैं, तो ये तीनों देश RIC के माध्यम से अपने तरफ अपने पक्ष में काम करने के लिए एक साथ आगे आ सकते हैं। ठीक है, भारत को इससे ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, रक्षा सहयोग मिलेगा, साथ में चीन के साथ सीमा संवाद करने के लिए एक और चैनल मिलेगा। ब्रिक्स चैनल मौजूद है, साथ में
एक चैनल एससीओ भी मौजूद है। लेकिन RIC में फायदा यह है कि रूस भारत के सहयोग के साथ चाइना को सहयोग देने के लिए बोल सकता है और तीनों यार मिलकर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो भारत को एनर्जी में भी रूस से सस्ता तेल मिल जाएगा, गैस मिल जाएगी, रक्षा के लिए उन्नत हथियार और तकनीकी सहयोग मिल जाएगा रूस से, साथ में चीन के साथ व्यापार और सीमा विवाद को सुलझाने में मदद मिल सकती है। किसके निर्माण के बाद? RIC के पुनः काम करने के बाद। ठीक है। साथ में अमेरिका की जो प्रतिक्रिया है, हम अमेरिका को भी बैलेंस कर सकते हैं। अमेरिका ने जो हम पे लगभग 50% का टैरिफ लगाया है, वो हम RIC के माध्यम से जो है रूस और चीन के साथ व्यापार करके बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जो टैरिफ लगा है अमेरिका ने, उसकी वजह से हमारी फार्मा, IT, टेक्सटाइल, मोबाइल और डेयरी निर्यात पर जो है वो दबाव बन रहा है। तो इन चीजों को हम चाइना के साथ और रूस के साथ व्यापार करके बैलेंस करने का प्रयास कर सकते हैं। साथ में भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है, मोदी जी ने कहा है किसानों और डेयरी उद्योग के हित में किसी भी दबाव से हम ऊपर रहेंगे। और डोभाल जी जब पुतिन जी से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि भारत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से और आत्मनिर्भर रूप से संचालित करेगा। मतलब कि रूस और चाइना के साथ सहयोग करना, रूस और चाइना के साथ आगे बढ़ना भारत की स्वतंत्र नीति को, स्वतंत्र विदेश नीति को और आत्मनिर्भर विदेश नीति को प्रदर्शित करता है। तो ये वो चीजें हैं जो RIC के साथ काम करने से या पुनः काम करने से सामने आएंगी। RIC अगर एक साथ आता है तो नई वैश्विक धुरी मिलेगी, पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती मिलेगी, भारत को इससे लाभ होगा, भारत अमेरिका को प्रतिक्रिया स्वरूप बैलेंस कर पाएगा और भारत अपने संदेश को स्पष्ट कर पाएगा। लेकिन सब चीजें जैसी बोली जाती हैं वैसी होती नहीं है। कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। हमें चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास करना पड़ेगा, वरना हमें आगे दिक्कत हो सकती है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है, उसका भी भारत को ध्यान रखना पड़ेगा। और व्यापार का जो असंतुलन है, हम चाइना से व्यापारिक घाटे में हैं, उसका भी भारत को ध्यान रखना पड़ेगा। और विश्वसनीयता का संकट है, चाइना पे हम आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, उसका भी भारत को ध्यान रखना पड़ेगा। और अमेरिका के दबाव और प्रतिबंध के जोखिम के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम रूस और चाइना के साथ अगर ज्यादा बढ़े तो हमें और ज्यादा टैरिफ का और ज्यादा अमेरिका के दबाव को झेलने का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि LAC वाला मुद्दा तनावपूर्ण है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और भविष्य में छोटी घटनाएं फिर से बड़े टकराव में बदल सकती हैं। मतलब भारत के सामने चुनौती है कि चीन से दोस्ती तो करिए, लेकिन विवाद को सुलझाने का प्रयास भी करिए। साथ में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में साथ कर रहे हैं, जो भारत की सुरक्षा से भी जो है एक प्रकार से चिंता का विषय बन जाता है। व्यापारिक असंतुलन है। चीन जो है हमें चीन बहुत ज्यादा आयात करता है, हम चीन से बहुत ज्यादा निर्यात करते हैं और हम व्यापारिक घाटे में हैं। और व्यापारिक घाटा $100 अरब का है, जो बहुत ज्यादा व्यापारिक घाटा है। इसको बैलेंस करने का प्रयास करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है। साथ में काम करो, लेकिन व्यापारिक घाटे को भी कम करो। इस बात का भारत को ध्यान रखना पड़ेगा। और चीन पे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश के मामले में, पाकिस्तान के मामले में और अपने फायदे के मामले में हमसे कभी भी दगा कर सकता है। रूस पे हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हम चाइना पे विश्वास नहीं कर सकते। चाइना के साथ 1962 में युद्ध हो चुका है, 2017 में डोकलाम विवाद, 2020 का गलवान विवाद। इस बात का संकेत है कि चीन हमारा सगा नहीं है। ठीक है। साथ में अमेरिका का दबाव रूस और चीन से करीबी भारत के लिए वॉशिंगटन के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग में जटिल बना सकता है। देखिए, अमेरिका के साथ भी हमें संतुलन रखना पड़ेगा और चीन और रूस के साथ भी संतुलन रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो भी करना है भारत के हित के लिए करना है। हमें रूस और चीन के साथ व्यापार करना है भारत के हित के लिए, अमेरिका के साथ संतुलन बनाना है भारत के हित के लिए। तो कैसी डिप्लोमेसी रहेगी? भारत को हमेशा जैसी भी डिप्लोमेसी रहे, देश हित सबसे जरूरी है। यही देखने मिलेगा आगे आने वाले समय में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और PDF प्राप्त करना है तो इस नंबर पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।